मित्रों नमस्कार। मैं राजूराम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आज आपको मैं कपास की फसल के अंदर एक ऐसा परिणाम दिखा रहा हूं वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा जो हमें मिल रहा है। पिछली बार इस खेत में जो फसल अवशेष बचे थे सौंफ की फसल के, वो हमने इस खेत में कार्बन बढ़ाने के लिए, जैविक जीवाश्म बनाने के लिए इसी में छोड़ दिए थे। कल्टीवेटर से उसको मिट्टी में दबाकर फिर दूसरी फसल लगाने यानी कि कपास की फसल लगाने के लिए हमने कपास के बीज की बिजाई का बीजारोपण किया। कपास की फसल बहुत अच्छी अवस्था में है। इसके ऊपर इस खेत में कभी भी कोई भी तरह का रसायन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये 1 एकड़ से अधिक की फसल है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ जो मुख्य जमीन में जो बदलाव देखा जा रहा है पिछले कई समय से, आज मैं आपको दिखाता हूं कि जमीन में ही ऑटोमेटिकली फंगस आनी चालू हो गई। ये पौधे हैं, इन पौधों की 2G कटिंग कर दी गई है सभी पूरे खेत में। आप देख रहे हैं कपास की एकदम सुंदर हरी कच लहलहा रही फसल। यहाँ जो वेस्ट डीकम्पोजर पिछले 4 साल से इस खेत में देने के बाद जो परिणाम है कि जो खेत में पड़ा अवशेष, उसके अंदर हर बार प्रति 1 एकड़ में 1000 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर, पत्थरों का घोल, 5 पत्ती का घोल, अन्न द्रव्य, माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व और कई तरह के जो उत्पाद हम हमारे फार्म पर बनाते हैं, उसको स्प्रे में 5% के हिसाब से काम में लेके 10 से 15% जमीन की सिंचाई करते वक्त हम जो पानी में बहाते हैं, उसमें बहाने के कारण जो जमीन में पड़े खरपतवार के ऊपर, फसल अवशेष के ऊपर इस तरह की कार्बन बनाने वाली मित्र फंगस पूरे खेत में आ गई है। ये बहुत ही अच्छी फंगस किसान भाइयों, आप किधर भी देखा खेत में इस तरह की मित्र फंगस, हर एक लकड़ी पे मित्र फंगस है। ये पूरे खेत में इस तरह की मित्र फंगस आ रही है, आप देख रहे हैं। ये जो फंगस है ये मिट्टी में जीवाणुओं की कॉलोनी फिक्स करती है। आप हर एक फसल अवशेष को देख सकते हैं, इसमें भी कितनी सुंदर एकदम सफेद सफेद पतले पतले धागे जैसी जो फंगस देख रहे हैं। यह एक अदृश्य, जो कि आंखों से देखा नहीं जा सकता, ऐसे एक बैक्टीरिया का समूह है जो इस खेत में पड़े खरपतवार को कार्बन जैविक जीवाश्म के रूप में फसल को देने का काम ये करेगा। ये केंचुओं के इतने बड़े बड़े हॉल भी हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप, मैं आपको और क्लोजअपली दिखाता हूं। ये इस तरह से फंगस आई है पूरे खेत में। ये फंगस के जो जीवाणु हैं ये भरपूर पूरे खेत में हैं। आगे भी और दिखाता हूं आपको। यहाँ और बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कल खेत के अंदर मिट्टी की पलटी की गई, यानी कि निराई की गई। समय समय पर खेत को पलटते रहना भी अति आवश्यक है। जो जमीन के अंदर मिल रहे बैक्टीरिया, उनको भी थोड़ी ऑक्सीजन मिले, क्योंकि जब जमीन में नमी रहती है, बैक्टीरिया ऊपर आते हैं तो
उसे भी ऊर्जा मिलती है, उसे भी गति मिलती है काम करने में। आप किसी भी लकड़ी के डंठल को देखें जो खेत में पिछली फसल का फसल अवशेष पड़ा है, उसमें इस प्रकार की कॉलोनी बन गई है। इस खेत में पिछले 4 साल से जो वेस्ट डीकम्पोजर और सभी न्यूट्रिएंट दिए जाने के बाद आज खेत में इस तरह की मित्र फंगस का भरपूर जमावड़ा है, डेरा है। आज के बाद अगर हम इस खेत में अब अगले 1 साल तक हम अगर वेस्ट डीकम्पोजर को अपने खेत में सिंचाई के साथ देने से रोक भी दें, फिर भी हमारे खेत में वेस्ट डीकम्पोजर के बैक्टीरिया इस तरह गतिशील हो गए हैं अपने आप कि अब इसको अतिरिक्त डोज, अतिरिक्त पानी, अतिरिक्त खुराक न देकर मिट्टी के कार्बन के जीवाणुओं के साथ ये अपने आप ही बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं बैक्टीरिया की कॉलोनी, जैसे कि कोई गांव ही बस गया हो। ये अदृश्य छोटे छोटे बारीक बारीक बैक्टीरिया बहुत ही सुंदर पूरे खेत में, पूरी फसल अवशेष के जो कचरे में इस तरह है। किसान भाइयों, इन पौधों की, इस कपास के फसल की 2G कटिंग भी कर दी गई है। ये आप देख रहे हैं कि हिस्सा इसका टूटा हुआ, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये इसकी 2G कटिंग कर दी गई है। 2G कटिंग करने के बाद अतिरिक्त नई कोंपलें, नई शाखाएं बाजू से भी निकलने लगी है और एक छोटी डाली पे 5-5 डोडे भी लगने चालू हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया पौधे की ग्रोथ हुई है। खेत में जीवाणु भी है, केंचुए भी है, मित्र फंगस भी है, खेत में फसल हरी कच भी है। ये आप संपूर्ण फसल देख सकते हैं। बीच बीच जो थोड़ी बहुत खुली जगह आप देख पा रहे हैं, यह एकदम मिल जाएगी कुछ अवस्था होने के बाद, क्योंकि पौधों का घेराव, कपास के पौधे का, हर एक पौधे का घेराव बहुत ज्यादा होगा। 2G कटिंग करने के बाद अतिरिक्त शाखाएं ज्यादा पनपने के कारण डोडे ज्यादा लगते हैं, पौधा घेराव ज्यादा करता है, उत्पादन अधिक आता है। इसीलिए ये जगह बीच में जो है वो खुली, इस बीच पौधों का थोड़ा खुला होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि जब फसल के बीच हवा ही नहीं जाती है तो उमस रहती है, फल गलन, फल सड़न की समस्या ज्यादा पैदा हो जाती है। तो बाहरी हवा जो आती है उसे खेत में आने के लिए फसल के पौधों के बीच की थोड़ी आवश्यक डिस्टेंस, दूरी जरूरी है। पौधों को पूरा प्रकाश मिले, प्रत्येक पौधा अपनी अच्छी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के साथ पर्णहरित बनाए। आपको नए वीडियो में और इससे बढ़िया ताजा जानकारी देंगे। धन्यवाद।